Avanza, the super sedan. Aditya Birla Group, taking India to the world. For us, empowerment is as multifaceted as energy. Hedge your risk on MCX. Trade with trust. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से। इस वक्त यहां जिला परिषद के और महानगर पालिका के चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुत दिनों के बाद देखा गया है कि एक मुख्यमंत्री इस चुनाव पर खास फोकस कर रहे हैं। चौहान साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। पहला सवाल यही है आपसे कि आप इसको एक तरीके का मिड टर्म पोल या कहें एक रेफरेंडम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कि आप बीजेपी शिवसेना के खिलाफ बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, ये तो एक बहुत अहम चुनाव है। करीब करीब राज्य की 80-85% जनता नगर पालिका, महानगर पालिका और जिला परिषदों के चुनाव में हिस्सा ले रही है। पहले 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं, उसके नतीजे भी आ चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी और शिवसेना को हमने काफी पीछे छोड़ दिया है। कल ही जिला परिषदों की इकाइयों के चुनाव का मतदान हुआ है और 16 तारीख को राज्य की 10 बड़ी कॉरपोरेशंस का महानगर पालिका का चुनाव होना है और उन दोनों के नतीजे जो है 17 तारीख को आएंगे। खास बात यह है कि ये एक तरह के मिनी जनरल इलेक्शन ही माना जाता है, जिसे कि ग्रामीण महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में होगी। साथ ही में अब की बार जो शहरों के चुनाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में करीब करीब 46% जनता आज शहरों में रहती है। तो जितने ग्रामीण चुनाव महत्वपूर्ण है, उतने ही महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब की बार एक हमने नई रणनीति का एक हिस्सा समझिए कि जैसे पिछली 2 बार जब ये स्थानिक इकाइयों के चुनाव हुए थे, तब दोनों बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो कि दिल्ली में और राज्य में एक साझा सरकार में हिस्सेदार है, लेकिन अब स्थानिक इकाइयों के चुनाव में दोनों अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, जिसका कारण यह है कि जहां पे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कोई एक पार्टी लड़ती है तो वहां दूसरी पार्टी का इलेक्शन सिंबल ही गायब हो जाता है। तो एक स्थानिक लेवल पे लोगों की मांग रहती है कि कम से कम स्थानिक इकाइयों में हम अलग अलग लड़ें, और जिला परिषद के चुनाव जो अभी हाल ही में हुए हैं उसमें भी हम अलग अलग लड़े हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका का जहां तक चुनाव है, पिछली 16 साल से यहाँ पे शिवसेना के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस दौरान जो मुंबई की हालत हुई है, जो मुंबई की स्थिति आप देख रहे हैं, चाहे रस्तों की अवस्था हो, चाहे पीने के पानी की अवस्था हो, चाहे सॉलिड वेस्ट की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे रेन वाटर डिस्पोजल का जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूर किया था, ये सब चीजें इतनी बुरी हालत है जिससे लोग त्रस्त आ चुके हैं। तो हमने जरा एनालिसिस किया और ये हमें दिखा कि आज जो सेक्युलर वोट्स है उनका डिवीजन हो रहा है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से। तो उस डिवीजन को रोकने के लिए हमने कांग्रेस और एनसीपी ने साथ आकर एक साझा रूप से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसका जनता ने बहुत स्वागत किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई महानगर पालिका में, जो एक देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, 16 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में फिर से बीएमसी का, मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सरकार फिर से काम करेगी।
जी, आपने ये कहा कि सेक्युलर वोट का बंटवारा न हो, ये एक प्रयोग करके आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ सकता हूं कि सामने 2014 के चुनाव आने वाले हैं, एक प्रकार का ये एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें सब जगह एनसीपी के साथ आप लोगों का अलायंस नहीं है। कई जगह पुणे जैसे वहां पर आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सिंपल बात यह है कि जो 10 महानगर पालिकाओं का चुनाव हो रहा है, हमने वहां पे अपने शीर्ष नेताओं, अपने पार्टी के ज्येष्ठ नेताओं से, शीर्ष नेताओं से हमने बात की। उन्हें पहले हमने पूछा कि क्या आप अपनी कॉर्पोरेशन में एनसीपी के साथ गठबंधन चाहते हो। उसके बाद आपस में यही बात एनसीपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ की। फिर बाद में स्थानिक लेवल पर कांग्रेस के हमारे नेताओं की एक समिति और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं की समिति ने आपस में बात की, और जहां पे सत्ता बीजेपी शिवसेना के हाथ में थी, वहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस इकट्ठे आकर कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए इकट्ठे आए। जहां पे जैसे पूना हो या पुणे के साथ में पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका हो, जहां बीजेपी या शिवसेना का कोई अस्तित्व बात नहीं है, जहां पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही आपस में मुकाबला है, वहां पे हमने सोचा कि वहां पे आपस की जिसकी ताकत है उसके अनुसार हम लड़ें और वहां गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के हमारे स्थानीय इकाइयों ने हमको बताया। ये हमने, लेकिन अलायंस की बात हमने किसी को फोर्स नहीं की। अलायंस हमने स्थानिक लेवल पे अगर मांग हुई तभी अलायंस परमिट किया है। लेकिन जिसमें अब आप कांग्रेस पार्टी को संगठन के लेवल पर महाराष्ट्र में जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण इलाके जैसे कि पुणे, वहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, दफ्तर और कैडर एक्टिव न हो, तो ये भी तो गलत है। ये देखिए, बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस पार्टी का कैडर पुणे में बहुत अच्छी तरह से संगठित हो गया। कुछ हालत हो गई थी, वहां के जो नेता, हमारे जो सांसद है कलमाडी जी, उनकी एक विशेष परिस्थिति के चलते पूना में शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद हमने कलेक्टिव लीडरशिप का वहां पे सारा एक गठन किया, और जो सारे वहां के जो स्थानिक नेता थे उन्होंने मिलकर इस चुनाव की तैयारी की है, और बहुत ताकत से, पूरी ताकत से एनसीपी के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। जी, भले ही आप इसको एक अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के रूप में, एक स्ट्रेटजी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसमें ये जोखिम नहीं है आपके लिए निजी तौर पर? क्या, क्योंकि माना जाता था कि आप एक प्रशासक हैं और आप दिल्ली से आए हैं, पता नहीं वापस दिल्ली कब जाएंगे, तो जो ग्रास रूट की राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कल को नतीजे आपके मन के अनुकूल न आए तो? देखिए, निर्णय तो अनुकूल ही होंगे, क्योंकि जैसे नगर पालिका में आपने देखा है, हमने बीजेपी को और शिवसेना को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मेरी जो दृष्टि है, ये जो स्ट्रैटेजी है, उसका भाग मैं देखता हूं कि मैं इस चुनाव को एक तरह से एनडीए वर्सेस यूपीए का चुनाव देखता हूं। 2014 के चुनाव में अगर लोकसभा का और विधानसभा का जब चुनाव हो, तब अगर शिवसेना और भाजपा एक कोई प्रमुख विपक्ष के रूप में अगर हमारे सामने ना रहे, तो पूरी की पूरी जगह जो स्पेस होती है वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में रहेगी, और जिससे कि लोकसभा के नतीजों पे भी एक अच्छा परिणाम रहेगा। We believe in progress that shines like silver. Hedge your risk on MCX. MCX. Trade with trust.